हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इसमें हम आज पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमारा आगे वाला आने वाला चैप्टर सारा बेस्ड है और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। दैट इज़ योर वेन डायग्राम्स और वेन यूलर डायग्राम्स, और पढ़ेंगे ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं सेट्स के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेस समझने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ वेन डायग्राम्स या वेन यूलर डायग्राम्स बोलते हैं। व्हाट आर दीज डायग्राम्स? दीज बेसिकली आर यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। बेसिकली ये सेट्स, जैसे दो सेट्स हैं उनके बीच का रिलेशन बताती हैं, किस तरह का रिलेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने केस नंबर 1 लिया है। अगर A जो है दिस इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, तो क्या होगा? उससे पहले यूनिवर्सल सेट और जो सबसेट्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। जो यूनिवर्सल सेट है वो हम रेक्टेंगल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और जो सबसेट्स हैं यूजुअली हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक यूनिवर्सल सेट बनाया है, यूनिवर्सल सेट हो गया ये रेक्टेंगल। अगर A सबसेट है B का, मतलब A छोटा है B से, तो हमने सर्कल्स, दो सर्कल बना लिए, ठीक है। दो सर्कल के अंदर वाला सर्कल क्या है? A, और बाहर वाला सर्कल क्या है? B सेट है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर लिखा होता B इज अ सबसेट ऑफ A, तो दो सर्कल्स ड्रॉ करते, B को अंदर रखते, A को बाहर रखते। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। देन केस नंबर 2, इफ A इज नॉट इक्वल टू B, अगर A B दोनों सेट इक्वल नहीं है बट दे हैव सम एलिमेंट्स कॉमन, कुछ एलिमेंट्स उनके कॉमन हैं, तो इस तरह से बनाएंगे। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट और ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो कॉमन पार्ट है दोनों का, दीज हैव सम एलिमेंट्स कॉमन। देन केस नंबर 3, टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। वी ड्रॉ टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, सो वी ड्रॉ अ यूनिवर्सल सेट एंड दो हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे जो कि दो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहले हम दो ऑपरेशंस लर्न करेंगे, फिर उसके ऊपर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ सेट्स? A यूनियन B, मतलब दो सेट्स हैं, अगर मेरे पास A और B, अगर इनका यूनियन निकालना है तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और B सेट में 4 एलिमेंट है 1 3 5 7, तो कॉमन एलिमेंट्स हम एक बार लिखेंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो सारे लिखने हैं। मतलब देखो मैंने क्या किया, 1 और 3 जो हैं वो दोनों में कॉमन है, वो एक बार लिख लिए। फिर 2 एलिमेंट A सेट में है तो वो भी लिखा, 5 और 7 B सेट में है तो वो भी लिख लिया। मतलब सभी को ही लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार, A सेट के भी एलिमेंट्स और फिर B सेट के भी एलिमेंट्स। आप स्टेटमेंट रीड करो। सेट ऑफ ऑल दीज दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू A और B और बोथ A एंड B, या तो दोनों में हो या A में हो या B में हो, सभी एलिमेंट्स लिखना है। उनका जब सेट बनाएंगे तो वो यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है, ठीक है। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, ये A सेट B सेट, इंटरसेक्टिंग क्यों बनाया? क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है वो भी लेने हैं, A सेट के एलिमेंट भी लेने हैं और B सेट के एलिमेंट्स भी लेने हैं, तो इसलिए सारा पोर्शन जो है वो शेडेड रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई, और यहाँ पर लिखा है X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, राइट। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपनी इसकी बुक की, तो तब आपके ये बहुत काम आएगी। अभी तो नहीं पता चलेगा किसी एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में ये चीज़ काम आती है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो इफ़ A सबसेट है B का, अगर देखो A जो है वो सबसेट है B का, तो जब हम यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? सेट B आएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे A सेट में है 1,2 एलिमेंट, B सेट में है 1,2,3 एलिमेंट, ठीक है। जब हम A यूनियन B करेंगे तो क्या आएगा? 1,2,3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू B सेट 1 2 3, क्योंकि इसमें B सेट में भी 1 2 3 है।
अब देखो जो ए है दैट इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर ए जो है दिस इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन एलिमेंट सेट बी, है ना। एलिमेंट ए सेट के सभी ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो ए है सबसेट बी का, तो दैट इज इक्वल टू बी। समझ आया? ए अगर सबसेट है बी का तो बी ए यूनियन बी बी आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। अगर बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर होगा, मतलब जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, ठीक है। ये सुपर सेट है ना, बी सुपर सेट है, यहाँ पर ए सुपर सेट है, तो वो आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है उल्टा जब यू डालेंगे तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये है वही एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ही लेने हैं, बाकी जो ए में है या बी में है वो हमें नहीं लेने हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं। अगर ए सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और बी में 1 3 9 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 1 और 3, बस यही दो एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के लिए कॉमन एलिमेंट्स हैं, बस। और इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी? ये पोर्शन, ठीक है ना, जो कॉमन एलिमेंट्स वाला पोर्शन है वो हमने शेड कर देना है। ये इसकी वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है। अब वही बात यहाँ पर कैसे होगी? अब अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए होगा। ये छोटे वाला सेट जो सबसेट होगा वो आंसर होगा। अगर ए सबसेट है बी का तो ए आंसर है, बी सबसेट ए है तो बी आंसर है। लॉजिक के साथ समझते हैं। अगर मैं इसी में निकालूं ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1, 2 आएगा, जो कि किसके बराबर है? सेट ए के बराबर है। हो गया ये प्रूफ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो आप हमेशा जब भी कोई चीज़ याद करनी है आपने उसको हमेशा एक एग्जाम्पल के थ्रू ज़रूर समझ लेना है। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं, इससे में ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यूनियन फाइंड आउट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स का, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो x और y दिया है तो हमें x यूनियन y कैलकुलेट करना है। तो x में एलिमेंट है 1 3 5 और यहाँ पर है 1 2 3, तो क्या यूनियन आएगा? 1 2 3 एंड 5। कैसे? देखो 1 और 3 दोनों में कॉमन थे, लिख लिए। 5 और 2 लिखना था तो 5 और 2 लिख लिया, ठीक है। अब ए सेट में है ए ई आई ओ यू और बी सेट में है ए बी सी, तो ए यूनियन बी करना है हमें। तो क्या आएगा? स्मॉल ए देन बी देन सी देन ई देन आई ओ यू, मतलब कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखने हैं, बाकी फिर सेट ए के फिर सेट बी के। इस तरह से आपको यूनियन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है हमें, x such that x is a natural number and a multiple of 3। तो पहले तो हमें सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे करते हैं? क्या बोला? x नेचुरल नंबर है, मल्टीपल है 3 का, तो 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3 6 9 एंड सो ऑन। ये ए सेट बन गया। बी सेट देखते हैं क्या है। बी सेट है x such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, लेस देन 6 लिखने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? यूनियन करना है। सो ए यूनियन बी, क्या आएगा ए यूनियन बी? इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 3 दोनों में था, कॉमन एक बार लिख लिया, देन 4 5 6 9 एंड सो ऑन। अगर हम इस तरह से लिखते हैं सो ऑन का मतलब तो आएगा 10 भी आ सकता है, इसमें 11 भी आ सकता है, तो ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और पार्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, और अ मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 1 2 4 5 ये 4 नंबर तो आएंगे, बाकी मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं सारे, 3 6 9 12 15। इस तरह से ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हमने सो ऑन लिख दिया, सो ऑन का मतलब होता है 9 के बाद 10 भी आ सकता है, उसको क्या पता 9 के बाद 10 आना है 11, तो इसीलिए हम ये इस तरह से सो ऑन नहीं लिख सकते। सो बेटर इज 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे फोर्थ पार्ट,
x इज अ नेचुरल नंबर एंड ए सेट फिर से बनाना पड़ेगा, तो नेचुरल नंबर है और 1 से x लेस देन 1 मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल टू का साइन था इसलिए 6 आया। बी सेट क्या आएगा, 6 और 10 के बीच में मतलब 7 8 9 ये हो गया। अब दोनों का यूनियन लिखना है, सो ए यूनियन बी। अब दोनों में देखो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो ए सेट के एलिमेंट लिखो पहले 2 3 4 5 6, फिर बी सेट के लिखो 7 8 एंड 9, राइट। ये ए यूनियन बी हो गया। देन लास्ट पार्ट, ए में है 1 2 3 और बी जो है वो नल सेट है मतलब एम्प्टी है, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्टली हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेट्स हैं उसी के साथ आपने इंटरसेक्शन निकालना है, तो ऐसे इसी तरह से कर लेते हैं हम साथ ही इसके। अब देखो x इंटरसेक्शन y करना है। सबसे पहले दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और 3, तो x इंटरसेक्शन y आया 1, 3। देन a इंटरसेक्शन b कैसे निकालेंगे, दोनों का कॉमन एलिमेंट देखो, सिर्फ a कॉमन है तो a अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसकी रोस्टर फॉर्म ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में बना रखी थी। अब इसका क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो दोनों के लिए सिर्फ 3 कॉमन एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसके बाद जो 12 हो जाएगा इसके बाद नंबर ही नहीं है, तो इसलिए 3 ही कॉमन है दोनों के बीच में। इसमें a इंटरसेक्शन b, अब यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर 7 8 9 है, तो दिस इज अ एम्प्टी सेट और नल सेट। लास्ट पार्ट, A है 1 2 3 और B है एम्प्टी सेट। जब भी हम किसी एम्प्टी सेट के साथ किसी का निकालते हैं इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर भी क्या होगा, 5 होगा, या फिर हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं खाली ब्रैकेट्स लिखकर। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, इफ़ A है, A B एलिमेंट है, B सेट में A B C एलिमेंट है, पूछ रहे हैं इज A सबसेट ऑफ B, बिल्कुल ठीक है, A सबसेट ऑफ B है, yes, because every element of set A is present in set B, so A is a subset of B. What is A union B here? So A union B क्या आएगा आपका, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स एक बार और B का एलिमेंट क्या है, C, ठीक है, तो A B C है, A यूनियन B आ गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसके साथ लिंक्ड है। अगर कहता A B 2 सेट्स हैं सच दैट A जो है सबसेट ऑफ B है, यहीं पर है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं। A सेट में 1 2 एलिमेंट हैं, B सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं। सो हियर देखो A सबसेट है B का, ठीक है, तो A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या होता है, 1 2 3 आएगा अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं, जो कि सेट किसके बराबर है, B सेट के बराबर है। सो ये मैंने आपको जब यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ाया था तो तब भी बताया था आपको कि A यूनियन B जो है किसके बराबर आएगा, B सेट के बराबर आएगा, जब A सेट है सबसेट है B का।